आज के टाइम पे पैसा सबको चाहिए होता, चाहे वो एक कॉलेज स्टूडेंट हो या एक जॉब प्रोफेशनल हो। बट प्रॉब्लम ये है कि पैसा लाए कैसे। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है वो इसका सल्यूशन है। तो आपने इस वीडियो में मैंने जो भी टिप्स बताई है उस वीडियो को समझकर और उस पर अप्लाई कर दिया तो आई गारंटीड यू आपके पास एक डिसेंट अमाउंट होगा। बट 90% ऑफ पीपल आर मेकिंग मिस्टेक्स इन शेयर मार्केट। वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अब वीडियो को शुरू करा जाए। तो यार आपको हमेशा शेयर मार्केट में टाइम के साथ खेलना है। टाइम के साथ खेलना क्या होता है? टाइम के साथ खेलना मतलब ये होता है, मान लो आपने वो कंपनी 100 रुपए में देखी थी, ठीक है, पर आज के टाइम पे उसका प्राइस 110 है, पर आपको पता है कि ये अगले हफ्ते या अगले हफ्ते ये 104 रुपए में आएगी, 105 रुपए में आएगी, या इसका प्राइस डाउन होगा। तो आप इन्वेस्ट मत करना उस प्राइस पे प्लीज। बहुत लोग गलतियां करते हैं कि बहुत लोग लालच में आके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट नहीं करना है। आपको पता है कि इन्वेस्ट हो रहा है तो प्लीज उसको छोड़ दो, उस कंपनी को उस समय के लिए, और जब नीचे आए तब खरीद लो, तब आपका बहुत प्रॉफिट होने वाला है। यदि आप इस मेंटेलिटी से सोचोगे ना तब आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा, कोई नहीं रोकेगा आपको लॉस होने से। तो यार हमें वीडियो का अगला फंडा ये है कि यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले उस कंपनी को एनालाइज कर लो कि उसकी आने वाले सालों में कितनी ग्रोथ है। अब ये वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि आपको पहले कंपनी को एनालाइज करना है। एनालाइज नहीं करोगे, यदि मान लो एक बड़ी सी कंपनी है, बड़ी सी कंपनी भी ठप हो जाती है, जैसे कि अभी येस बैंक हुई थी। अब मान लो बिजनेस आपका मतलब कोई भी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप अगले 10 सालों में उस कंपनी को कहाँ देखना चाहते हो। यदि वो प्रॉफिट में जा रही है तभी इन्वेस्ट करो, नहीं जा रही है तो मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि नहीं जाएगी तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा, और इसकी कंपाउंडिंग होती है वो लेस होती है, मतलब बहुत कम होती कंपाउंडिंग इसकी। अब कंपाउंडिंग कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा मतलब नीचे चला जाएगा, उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि गलतियां करना इज नॉट अ बिग मिस्टेक, गलती से नहीं सीखना इज दैट अ बिग मिस्टेक। समझ गए? क्योंकि गलतियों से हमको क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो यार हमारे वीडियो का अगला बेसिक फंडा ये है कि आपके पास करेज होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। मान लो आपने इन्वेस्ट किया एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, बहुत ही अच्छी कंपनी, ठीक है, बट उस कंपनी का अभी थोड़ा मार्केट ढीला चल रहा है, मतलब लॉस में चल रही कंपनी, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे? लॉस में चल रही कंपनी, नहीं, शेयर को बेच देते। हमको ये नहीं करना है, हमको करेज रखना है, हम हिम्मत रखनी कि यार यदि कंपनी नीचे जा रही है तो वो ऊपर भी जाएगी, पर वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए तभी वो ऊपर जाएगी, ठीक है। आपके पास करेज होना चाहिए। और मान लो वही कंपनी चली गई, प्रॉफिट में ही जा रही है, आपको खुश नहीं होना है। आप अरे इतना प्रॉफिट हो गया, हमको बेच देना है शेयर। तो यार मैंने पहले ही बोल दिया है कि हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचना है, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कि प्रॉफिट हुआ 30-40 रुपए का बेच दो। मैंने यार पिछले पॉइंट में बताया था कि यार आपको एनालाइज करना है कंपनी को। अब कैसे एनालाइज करोगे यार कंपनी को, मैं बताता हूँ। अब एनालाइज आपको ऐसे करना है कि उसके कंपटीशन लेवल से एनालाइज करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ। गली में एक गली है, उसमें 100 वड़े पाव है, 100 वड़े पाव वाले ठेले खड़े हैं, तो किसका ज्यादा चलेगा? जिसका ज्यादा फेमस है, ठीक है। और वो ही मान लो कि गली में एक वड़ा पाव वाला है, तो मतलब लोग क्या आएंगे? उसके पास ही आएंगे। तो आपको ऐसी कंपनी चुननी है जिसका कंपटीशन लेवल कम हो। मान लो आपने वो कंपनी चुनी है जिसका कंपटीशन ज्यादा हो, तो आपको तब क्या करना है? आपको तब ये चुनना है गुडविल जिसकी ज्यादा हो। गुडविल मतलब क्या होता है? गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन जिसकी ज्यादा हो, आपको उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। या सब कंपनी का अलग अलग यूएसपी होता है। यूएसपी मतलब अलग अलग फीचर्स होते हैं सबके, ठीक है। मान लो अमेजॉन का क्या है? अमेजॉन का यूएसपी है फास्ट डिलीवरी। और मारुति का क्या है? मारुति का यूएसपी है कि हमको कम प्राइस में कार बेचनी है। तो सबका अलग अलग कंपनी का अलग अलग यूएसपी होता है। अब आपको चुनना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि किस कंपनी का कितना अच्छा यूएसपी है, हमको तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो अब आपको बताता हूं कि कंपाउंडिंग का असली मतलब
क्या होता है उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपको क्या होता है। मान लो आपके पापा ने 1995 में इन्फोसिस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आपको पता है कि आज की डेट में उसकी प्राइस क्या है? आज की डेट की उसकी प्राइस है 68 लाख रुपीस। इतना ज्यादा अमाउंट है, इतनी ज्यादा कंपाउंडिंग हुई है, ठीक है। अब मान लो आपके पापा ने सोचा चलो यार 10,000 रुपए शेयर किए हैं, 10,000 रुपए लगाए मैंने शेयर में, ठीक है। अब पापा को क्या दिखा? पापा को दिखा अरे 12,000 रुपए मिल गए हमको, 2,000 रुपए का प्रॉफिट। अब आपके डैड ने उसको सेल कर दिया। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 रुपए। आज की डेट में कितना है? 68 लाख रुपीस। फिर आपको पछतावा होगा काश मैं उस शेयर को सेल नहीं करता तो शायद मैं आज लखपति होता, ठीक है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचो। अब हमेशा शेयर को बाय एंड सेल के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, हमेशा बाय एंड होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हमने उस शेयर को बाय किया है तो अब हमको भूल जाना उस शेयर को, मतलब भूल जाना कि हमने खरीद के भूल जाना उस शेयर को, कि बस डायरी में लिख देना, सच में मत भूल जाना, ठीक है। हाँ, भूल गए वो शेयर को, डायरी में लिख देना हमने इस क्वांटिटी के इतने शेयर खरीदे हैं। यदि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वीडियो चाहिए तो राइट की वीडियो में क्लिक कीजिए। और यदि आप चाहते हो कि कौन कौन सी स्किल से हम पैसा कमा सकते हैं तो जो लेफ्ट में वीडियो आ रही है उस पर क्लिक कीजिए। तो यदि हमारे चैनल पसंद आते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो।